हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ डेंजरस मिसकंसेप्शन के बारे में, और खासकर क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। बहुत लोग पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल, क्योंकि उनके दिमाग में पैसों को लेकर कुछ गलत बिलीव्स बैठे होते हैं। जैसे हमारा पहला मिसकंसेप्शन नंबर 1 है, मैं रिच हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। क्या ये रियलिटी है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप एक्चुअली में कुछ दिन के लिए लोन ले रहे हो। हाँ, अगर आप ड्यू डेट से पहले बिल पेमेंट कर देते हो तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर पेमेंट डिले हो जाती है तो हैवी इंटरेस्ट लग सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ऑफर्स दिखाती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। रिजल्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ता रहता है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड आपको रिच नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी ये अननेसेसरी स्पेंडिंग की वजह बन जाता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी के वक्त या फिर स्मार्ट स्पेंडिंग के लिए ही यूज करना चाहिए। हमारा मिसकंसेप्शन नंबर 2 है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देना चाहिए, उतना काफी होता है। ये भी एक बहुत डेंजरस मिथ है। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही पे करते हो तो आप सिर्फ प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर रहे हो, उसे खत्म नहीं कर रहे हो। बाकी का पैसा आउटस्टैंडिंग में चला जाता है और उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। अगर आप बार बार मिनिमम अमाउंट ही पे करते रहोगे तो डेब्ट बढ़ता रहेगा, और एक्सट्रीम केसेस में ये आपको बैंकरप्सी तक लेके जा सकता है। तो हमारे क्रेडिट कार्ड से जुड़े हमने दोनों मिसकंसेप्शन आपको बता दिए हैं। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो लोग उसमें फेल क्यों हो रहे हैं? ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट, वाई पीपल फेल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसके कुछ कॉमन रीजन होते हैं। सबसे पहला, फाइनेंस के बारे में मिसकंसेप्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो प्रॉब्लम मिसकंसेप्शन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें उसे दूर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंड रीजन, मेंटल ब्लॉक्स। क्या होता है कि हम कई बार खुद को लेके कुछ धारणाएं बना लेते हैं और उसे हम लाइफ टाइम कैरी करते हैं। जैसे बचपन में अगर हमारे मन में मैथ्स को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर डर बैठ गया तो हम उसे लाइफ टाइम कैरी करते हैं कि हमें वो सब्जेक्ट तो आता ही नहीं। नाउ थर्ड पॉइंट इज, बचपन से फाइनेंशियल मैटर्स का डर होता है हमारे मन में। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसे का काम बहुत रिस्की होता है और इन सब झंझटों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लो कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों ही चीजें बहुत बेकार हैं। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप कोई चीज कर नहीं पाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस का इफेक्ट कितना खराब हो सकता है ये हम आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, पास्ट मिस्टेक। कई बार क्या होता है कि हमने पास्ट में कुछ मिस्टेक की होती है जिसका डर हमें फ्यूचर में भी वो काम करने नहीं देता। मानिए आपने पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, पढ़ा नहीं था, किसी से पूछ के कर दिया था और वो पैसा डूब गया, तो अब आपके मन में उस चीज को लेकर डर बैठ गया कि नहीं, ये काम तो मुझे करना ही नहीं है। जबकि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से नहीं डरना चाहिए, हमें उसे पढ़ के इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 6, अग्रेसिव पेरेंट्स या पार्टनर का प्रेशर। कई बार क्या होता है कि हम तो कोई काम करना चाहते हैं बट हमारा इन्वायरमेंट उसके लिए सपोर्टिंग नहीं होता है। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेना। हम क्या करते हैं ना कि हम बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और हमें लगने लगता है कि अब हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8, लेजीनेस या फिर बुरी आदत। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को लेके बहुत अच्छे होते हैं बट हमारे अंदर दिक्कत होती है लेजीनेस की और प्रोक्रेस्टिनेशन की। पॉइंट नंबर 9, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। सोचना कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी नहीं। ये जो लापरवाही होती है ना, ये हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं। हम लोग डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने पार्टनर पे, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे। पॉइंट नंबर 10, एक्सपर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड होना। इसमें क्या होता है कि हम एक्सपर्ट्स पे इतना डिपेंड होते हैं कि हम चेक भी नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं है। सच ये है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आपकी खुद की ही होती है, किसी और की नहीं। फाइनेंशियल लिटरेट होने का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि पैसों को समझना, सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना और फ्यूचर को सिक्योर बनाना। जैसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते रहते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो आपको बहुत जल्दी वो चीजें भी बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।